मेंसेस पीरियड या माहवारी आज भी एक टैबू टॉपिक है। टैबू का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में बात करने में हम हिचकते हैं। अकेले इंडिया ही नहीं बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ में आज भी एक ऐसा टॉपिक है मेंसेस जिस पे लोग ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। और एक ऐसी समस्या इसी से जुड़ी हुई जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक चौधरी और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। गायनेकोलॉजी के इससे पहले मैंने और वीडियोस बनाए हैं जिसमें गायनेकोलॉजी और होम्योपैथिक स्कोप के बारे में मैंने बातें की हैं, बट वो वीडियोस टुवर्ड्स मोर स्टूडेंट सेंट्रिक थे और इसलिए उन वीडियो का माध्यम मैंने अंग्रेज़ी या इंग्लिश रखा था। बट मैं मानता हूँ कि PMS एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को जानना चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो मैं हिंदी में शूट कर रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में कि क्या है PMS। जैसा नाम से आप समझ सकते हैं, PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री यानी पहले आने वाले, मेंस्ट्रुअल यानी मेंसेस से रिलेटेड, और सिंड्रोम यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम या सिम्टम्स या लक्षणों के कुछ समूह। तो मेंसेस से आने वाले, पीरियड्स से पहले आने वाले कुछ लक्षणों के समूह को हम PMS नाम देते हैं। क्या होता है इसमें माहवारी शुरू होने से पहले जिस भी दिन से आपकी जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए, उससे 7 से 10 दिन से पहले इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना, जो ब्रेस्ट हैं यानी आपके जो स्तन हैं उसमें किसी तरह का हैवीनेस, भारीपन महसूस होना, दर्द महसूस होना। उसके बाद अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ब्लोटिंग या सूजन आ जाना, जैसे हाथों में, पैरों में, चेहरे पर, पीठ में दर्द होना, पेट में दर्द होना, यानी जो डिस्मेनोरिया या जो पेनफुल मेंसेस जिसे हम कहते हैं वो भी एसोसिएटेड हो सकता है इसके साथ में। कई बार भूख ना लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना, इसके साथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकान, बुखार सा महसूस होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम। मूड का चेंज होना, अगर हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी आना, ये सारे ही लक्षण मैं स्क्रीन पे लिस्ट कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे ही लक्षण जो लगभग 7 से 10 दिन पहले मेंसेस आने से शुरू हो जाते हैं, और जब एक बार मेंसेस आ जाता है, जब फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो ये लक्षण जो है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब इसकी जांच कराई जाती है तो कोई ऐसा वहाँ पे कोई ऑर्गेनिक लीजन यानी कि किसी भी तरह का वहाँ पर कोई यूट्रस में कोई और बीमारी का वहाँ पर पता नहीं चलता, यानी एक्चुअली में कोई बीमारी नहीं है, बट फिर भी ये लक्षण आते हैं। और जब ये लक्षण डेली दिनचर्या को प्रभावित करने लगे, एक महिला के जो डेली रूटीन है, जो उसकी दैनिक दिनचर्या है, जब उसको प्रभावित करने लगे, लक्षण इतने ज़्यादा हो जाएं, तब हम इसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं या PMS का नाम देते हैं। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में अगर हम कारण पूछेंगे तो एग्जैक्ट कारण तो अभी तक नहीं पता मेडिकल साइंस को, बट कुछ थ्योरीज दी जाती हैं। कई लोग कहते हैं हार्मोनल बेस्ड होते हैं, चूँकि उस दौरान हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है, कुछ सेरोटोनिन के लेवल्स अप डाउन होते हैं। कई लोग इसमें कुछ दूसरे हार्मोन्स जैसे कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इन सब के लेवल का भी फ्लक्चुएशन मानते हैं, तो एक हार्मोनल थ्योरी दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि शायद कोई साइकेट्रिक उस दौरान जो है कोई ना कोई स्ट्रेस या एंजाइटी से रिलेटेड भी ये हो सकता है। तो बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज ज़रूर हैं, पर एग्जैक्ट रीज़न इसके बारे में नहीं पता है। तो इलाज क्या है इसका? इलाज एक्चुअली में ये कोई बीमारी है ही नहीं,
तो इसके लिए इलाज की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन्स खाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह उस दौरान जब भी मेंसेस आने से 7-8 दिन पहले एक जो अपनी नॉर्मल दिनचर्या होती है वो करें। एक्सरसाइज वगैरह को भी आप शामिल कर सकते हैं, सिर्फ उस दौरान नहीं बल्कि थ्रू आउट एवरी डे, रोज़ आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये सब अगर आप करते रहेंगे। मेंसेस आने से पहले थोड़ा अगर आप सॉल्ट इनटेक कम कर देंगे तो वैसे सिम्टम जो पानी के रिटेंशन की वजह से होते हैं, जैसे ब्रेस्ट में पेन होना, ये सारे सिम्टम्स कम हो जाएंगे अगर हम थोड़ा नमक, मिर्च, मसाला इस तरह की चीज़ें थोड़ी कम कर दें उस दौरान, और थोड़ा न्यूट्रिशियस फूड बढ़ा लें, जैसे कि सैलड हैं, फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, और जो भी नेचुरल नॉर्मल आप जो भी बैलेंस में खाना चाहें वो आप खाइए। इसके साथ में अगर आप होम्योपैथी लेंगे तो होम्योपैथी आपके पूरे पर्सनैलिटी को समझ के कि आपको क्यों ये पीएमएस की समस्या है उसके रूट कॉज में जाकर आपके पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए एक दवा का चुनाव हम करेंगे, जिस दवा से आपको उन लक्षणों में, ये पीएमएस के लक्षणों में बहुत ही बेहतरीन आराम मिलेगा। तो आप होम्योपैथी बिना किसी झिझक के ले सकते हैं। इस दौरान क्या ना करें, आप ऐसा ना सोचें कि ये कोई बहुत गंभीर बीमारी है या बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान उधर लगाने की कोशिश ना करें। दूसरा, मार्केट से लाकर कोई भी दवा का सेवन बिना किसी डॉक्टरी सलाह के ना करें। किसी भी तरह का पेन किलर या कुछ भी अगर आप खाएंगे तो उसका विपरीत कोई दुष्प्रभाव हो सकता है अगर आप बिना डॉक्टरी सलाह के लेंगे तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, और जो चीज़ें मैंने बताई थी वो करें। साथ में होम्योपैथी का आप सेवन आसानी से कर सकते हैं, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और ये समस्या बहुत ही ईजिली मैनेजेबल हो जाएगी। आशा करता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो आपको पीएमएस के बारे में कुछ जानकारी देने में सफल हुआ होगा। मेंसेस या इससे जुड़े जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में हम खुलकर बात नहीं करते, और इसीलिए उससे जुड़ी समस्याओं को या इवन खुद मेंसेस को जब पीरियड्स आते हैं उसको आज भी एक बीमारी के तौर पर देखा जाता है कि कोई बीमारी है, क्योंकि उस दौरान ये जो पीएमएस के सिम्टम होते हैं तो लगता है कि हम बीमार हो गए हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है, उसको हम समझते नहीं हैं। बट एक्चुअली एक शरीर की नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है, और पीएमएस बहुत सारे लोगों को होता है, और जब ये इतना बढ़ जाए कि आपकी डेली दिनचर्या प्रभावित होने लगे तो डेफिनेटली आपको किसी अपने नज़दीकी होम्योपैथ से या किसी डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।